Assalamualaikum students, ओपन योर बुक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑन पेज नंबर 31। ठीक है, लास्ट टाइम हम टॉपिक पढ़े थे सेटेलाइट, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि सेटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम प्लेस किया जाता है स्पेस में। ठीक है, उसके एक अपने ऑर्बिट में उसको प्लेस किया जाता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, और उसी के अराउंड वो रिवॉल्व करता रहता है और इसकी स्पीड जो है वो अर्थ की स्पीड से थोड़ी फास्टर होती है। और ये वायरलेस कनेक्शन होता है। ठीक है, और इसमें वायरलेस ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग होते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। ये हाई स्पीड में ट्रांसमिट करता है डाटा। और होता क्या है कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल्स को बीम किया जाता है। ठीक है, थ्रू एंटीना टू द सेटेलाइट। देन सेटेलाइट क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं उन सिग्नल्स को एंड रीट्रांसमिट करते हैं उन सिग्नल्स को टू द रिसीविंग अर्थ स्टेशन पे। ठीक है, अगर हम फिगर में देखें तो सिग्नल ट्रांसमिशन टू सेटेलाइट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, अपलिंक जा रहा है, देन सेटेलाइट क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेटेलाइट टू द अर्थ डाउनलिंक। ठीक है, एम्पलीफाई करेगा या फिर रीट्रांसमिट करेगा उन सिग्नल्स को टू द अर्थ स्टेशन। ठीक है, जो रिसीविंग अर्थ स्टेशन होंगे। ओके, टू अनदर ग्राउंड स्टेशन विच कैन बी लोकेटेड मैनी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे एज टू इन द फिगर। जैसे हमने फिगर में देखा था कि देन सेटेलाइट से वो सिग्नल्स अगेन रीट्रांसमिट होते हैं अनदर रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन पे। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ द हाई कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द सेटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। ठीक है, क्योंकि सेटेलाइट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव हो जाता है। सेटेलाइट्स आर लॉन्च बाय रॉकेट और स्पेस शटल्स and precisely positions in the space with an orbit speed that exactly matches with the rotation speed of the earth। ठीक है, और क्या होता है कि जब इनको स्पेस और रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च किया जाता है और प्रीसाइजली पोजीशन किया जाता है इनको स्पेस में, और इनकी स्पीड एग्जैक्टली जो है वो अर्थ की स्पीड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, देन ये वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है सेटेलाइट ट्रांसमिशन। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट जो है, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, अभी जो हमने पूरा ये टॉपिक पढ़ा था लास्ट 2-3 वीडियो से, वो अनगाइडेड मीडिया था। तो आपने करना क्या है, कोई सी भी 3 अनगाइडेड मीडिया की टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, सेटेलाइट। ठीक है, ये डिफरेंट हमने टाइप्स पढ़ी थी। आपने क्या करना है, कोई सी 3 टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया को आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने राइट तो नहीं करना है, लेकिन इसको आपने लर्न करना है, याद करना और फिर राइट करना है। ठीक है, फिर इसकी सेल्फ चेकिंग करनी है। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा जो वो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया से रिलेट कर रहा था, उसको भी हम कर लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा जो शॉर्ट है 1, उसका 2, उसका 4 पार्ट है। गिव एनी 3 रीजंस वाई गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम इज़ मोर रिलायबल देन अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, 3 रीजंस हमने देनी है। तो ये रीजंस क्या हैं कि द पर्पस ऑफ गाइडेड मीडिया इज़ टू रिड्यूस क्रॉस टॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड मेक द ट्रांसमिशन मोर रिलायबल। ठीक है, गाइडेड मीडिया क्या करता है कि आपके पास, क्योंकि केबलिंग सिस्टम होता है, क्रॉस टॉक मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास केबल्स को एक केबल में जब ग्रुप ऑफ केबल्स होती हैं तो उनकी जो वेव्स होती हैं वो एक केबल की वेव्स दूसरी केबल में इंटरफेयर हो जाती हैं। ठीक है, इंटर हो जाती है, जिससे आपका क्या होता है कि आपके क्रॉस टॉक का वो बाइस बनती है। क्रॉस टॉक का मतलब क्या है कि जिस हम मीन 2 पर्सन अगर कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो हमें कभी कभी किसी और की कन्वर्सेशन सुनाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, या मीन उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एक केबल से दूसरे केबल में इंटर हो जाती हैं, जिससे क्रॉस टॉक का बायस बनते हैं, और उससे हमारी जो ट्रांसमिशन होती है वो रिलायबल नहीं होती। लेकिन गाइडेड मीडिया से क्या होता है कि वो रिड्यूस करते हैं क्रॉस टॉक को, और उससे हमारी ट्रांसमिशन मोर रिलायबल होती है। ठीक है, इट प्रोवाइड हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन एट एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड। इट कैन ट्रांसमिट trillions of bit per second. Guided media is not affected by electromagnetic field and can transmit both analog and digital signals. ठीक है, वो affected नहीं होती। Guided media is used for data transmission over long distance. Unguided media has multipath interference। ठीक है, multipath interference होते हैं, वो space के through travel कर due to reflection from land, water, nature, natural and human made objects. That is why guided communication media is more reliable than unguided media। क्योंकि अनगाइडेड मीडिया जब वो स्पेस में ट्रैवल करा होता है तो स्पेस में जब वो नेचुरल
लैंड वाटर नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ आ रहा होता है तो उसमें वो ऑब्जेक्ट से डिस्टर्ब हो सकता है, जबकि गाइडेड मीडिया जो है उससे मोर रिलायबल है। ठीक है, ये कुछ रीजंस थी। ये मैं आपके साथ इसका आंसर इस इमेजेस का शेयर भी कर दूँगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट्स। ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय एटेन्युएशन, एम्प्लीफिकेशन एंड क्रॉस टॉक। ठीक है, क्या होती हैं। अब ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट्स क्या होती हैं, वो एरर्स होते हैं जो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन डाटा कम्युनिकेशन के थ्रू ऑकर हो रहे होते हैं। द एरर्स दैट ऑकर ड्यूरिंग डाटा कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर आर कॉल्ड ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट। ठीक है, कि वो एरर्स जो ऑकर होते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उनको हम ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट्स कहते हैं। व्हेन अ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम इट मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पायरमेंट्स। ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स हो सकते हैं। इम्पायरमेंट्स ओकर ड्यू टू द इम्परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। मीन कम्युनिकेशन मीडियम अगर आपका परफेक्ट नहीं होगा तो देन आपके एरर्स ऑकर होने के चांसेस होते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस द रिसीव्ड एंड द ट्रांसमिटेड सिग्नल्स आर नॉट ऑलवेज द सेम। ठीक है, मीन अगर आपके रिसीव और ट्रांसमिटेड सिग्नल सेम नहीं है तो इट्स मीन कि आपका डाटा ट्रांसमिट नहीं हुआ प्रॉपर्ली, तो उसमें एरर्स हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पायरमेंट्स हैं। द टाइप्स ऑफ इम्पायरमेंट्स इन कम्युनिकेशन मीडियम आर, कम्युनिकेशन मीडियम में क्या होती है, एटेन्युएशन है, एम्प्लीफिकेशन है, डिस्टॉर्शन है एंड क्रॉस टॉक है। इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि क्या क्या एरर्स होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एटेन्युएशन को। एटेन्युएशन क्या होता है, एटेन्युएशन इज़ द फॉल ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, मीन सिग्नल्स की स्ट्रेंथ फॉल हो जाती है। ठीक है, विद द डिस्टेंस एज सिग्नल ट्रैवल थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, जब डिस्टेंस पे आपका ट्रैवल कर रहा होता है सिग्नल तो उस सिग्नल की स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है, गिर जाती है। देन आपका क्या होता है कि वो सिग्नल प्रॉपर्ली ट्रैवल नहीं करता या प्रॉपर्ली रीच नहीं होता टू द रिसीवर साइड, तो इस एरर को हम क्या कहते हैं, एटेन्युएशन। ठीक है, एटेन्युएशन बेसिकली इज द फॉल ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ। इफ द एटेन्युएशन इज टू मच द रिसीवर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द सिग्नल एट ऑल। अगर बहुत ज़्यादा एटेन्युएशन हो जाती है, मीन बहुत ज़्यादा सिग्नल की स्ट्रेंथ फॉल हो जाती है, तो ये भी चांसेस होते हैं कि रिसीवर वो सिग्नल डिटेक्ट ही ना करे, मीन उसको वो सिग्नल मिले ही ना। ठीक है, डाटा मिले ही ना। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्लीफिकेशन पे। ठीक है, ये एटेन्युएशन आप इन डाटा कम्युनिकेशन में बता रहे हैं। ओरिजिनल सिग्नल अगर आपका इस शेप में था, ठीक है, तो एटेन्युएटेड सिग्नल आपका ये होगा, मीन उसकी स्ट्रेंथ डाउन हो गई है। और अगर एम्पलीफाइड सिग्नल ये होगा, एम्पलीफाइड को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन रेफर्स टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिग्नल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एटेन्युएशन। एम्प्लीफिकेशन क्या होती है कि हम एटेन्युएशन को सॉल्व करने के लिए जो उसको सिग्नल को उसको हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, एटेन्युएशन डाटा ट्रांसमिशन। एम्पलीफायर इज अ डिवाइस यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन दैट रिसीव्स वीक सिग्नल्स, एम्पलीफाइज इट एंड रीट्रांसमिट। एम्पलीफायर होता क्या है, एक डिवाइस होती है जो आपकी वीक सिग्नल्स को देती है, उनको स्ट्रेंथ देती है, देन उनको रीट्रांसमिट करती है। तो यहाँ पे जो सिग्नल में हम लिखा था एटेन्युएटेड सिग्नल थे, उनको हम उसने एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया, ये एम्पलीफाइज। ठीक है, और देन उसको वो क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, लेकिन हम इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं। डिस्टॉर्शन रेफर टू द चेंजेस इन शेप और सी ऑफ द डिजिटल सिग्नल व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड अवर कम्युनिकेशन लाइन्स। देखना शेप में देखें, अगर उसकी शेप इस तरह से थी तो उसकी शेप और फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, इट्स मीन वो एक्यूरेट नहीं पहुँचते। दिस फिगर शोज द ट्रांसमिटेड सिग्नल्स एंड फिगर बी शोज दैट डिस्टॉर्टेड रिसीव सिग्नल्स। ठीक है, ये सिग्नल था लेकिन वो डिस्टॉर्टेड हो गया, उसकी शेप और फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, तो उसकी शेप ये होगी। Communication lines delay the signal frequency by different amounts because different frequency components travel at different speed. Therefore, various frequency components of a signal are received at different delays. यानी different delays होते हैं और उसकी वजह से उसकी frequency क्या होती है, change हो जाती है। This causes distortion in digital signal, जिसकी वजह से distortion cause होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रॉस टॉक। ठीक है, क्रॉस टॉक जिस मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया था। क्रॉस टॉक ऑकन इन गाइडेड मीडिया एज इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ वाइल अनडिजायर्ड सिग्नल्स इंटर द पाथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से अनडिजायर सिग्नल्स जो हैं वो इंटर हो जाते हैं या अनडिजायर
आपकी केबल्स में सिग्नल्स इंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस टॉक होता है। और होता क्या है कि अगर आप टू लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन, तो आपको अनदर पर्सन की कन्वर्सेशन सुनाई देना शुरू हो जाती है। इट इज़ कॉज बिकॉज ऑफ पुटिंग सेवरल वायर्स टुगेदर इन अ सिंगल केबल। अगर आप सिंगल केबल में बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ केबल्स, ठीक है, उसको पुट करेंगे तो वो आपकी क्रॉस टॉक की वजह होगी। समटाइम्स यूज़र कैन हेयर अनदर कन्वर्सेशन इन द बैकग्राउंड व्हेन टॉकिंग ऑन द फोन। दिस हैपन्स बाय कपलिंग बिटवीन द वायर दैट आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, अगर वायर्स क्लोज ईच अदर होती हैं तो देन क्या होता है कि वो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के इंटर होने के दूसरी केबल्स में, तो इस वजह से क्रॉस टॉक का वो बायस बनते हैं। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। हमारे पास 5th पार्ट है, व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसमिशन एम्पावरमेंट। इसमें ट्रांसमिशन एम्पावरमेंट का टॉपिक हमने आज पढ़ा है, वो इंक्लूड होगा। ठीक है, आपके पेज नंबर 132 पे है ये। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटेन्यूएशन एंड डिस्टॉर्शन, ये भी आपने बुक से ही करना है, जो आज हमने एटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन का टॉपिक पढ़ा था, पेज नंबर 132 एंड 133। व्हाट इज़ क्रॉस